Soul Land 2, Kusta 107 में अनराइवल्ड टैंग सेक्ट में जज्बाती कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। इस किस्त का मरकजी नुक्ता पूरी सीरीज का एक अहम मोड़ है। वांग कीयर की अलमनाक मगर ताकतवर कुर्बानी और वो नाकाबिल यकीन तब्दीली जो ये लाती है हुओ यू हाओ में। यह किस्त सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाती बल्कि श्रेक एकेडमी, सोल बीस्ट, दुनिया और हुओ यू हाओ की तकदीर को मुकम्मल तौर पर दोबारा मुतय्यन करती है। कहानी एक खतरनाक महाज़ाराई से शुरू होती है। हुओ यू हाओ खुद को शदीद खतरे में पाता है। दो बुरे सोल मास्टर्स, जिन्हें टाइटल डोलुओ कहा जाता है, ने उसे घेर रखा है। एक ऐसी जंग में जो उसे उसकी तमाम हदों तक ले जाती है, वो अपने स्पिरिचुअल सी को जला देने का फैसला करता है। ये अमल न सिर्फ खतरनाक बल्कि नाकाबिले वापसी है। रूहानी समंदर को जलाना मुस्तकिल और मुहलिक नुकसान का बायस बनता है, मगर हुओ यू हाओ के लिए फैसला वाज़ेह है, या तो अपनी जान कुर्बान करे या सब कुछ खो दे। रूहानी समंदर को जलाने से वो ताकत का आखिरी तूफानी झटका हासिल करता है और एक शदीद रूहानी तवानाई के जरिए अपने दुश्मनों को पीछे धकेल देता है और अपने साथियों को बचा लेता है। मगर इसकी कीमत नाकाबिले बर्दाश्त है। अगरचे वो जंग से जिंदा बच जाता है और अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है, लेकिन इसकी जिंदगी खतरे में है। इसका स्पिरिचुअल सी, इसका मरकज, इसका जहन और इसकी रूह बिखर रही। मौत करीब है, वक्त बहुत कम बचा है। इसी लम्हे वांग क्योर एक इंकशाफ करती है। वो इंसान नहीं है बल्कि थ्री आइड गोल्डन लायन है, यानी एम्परर्स ऑस्पिशियस बीस्ट, एक अफसानवी मखलूक जो स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट की तकदीर की हामिल है। उसकी इंसानी शक्ल में मौजूदगी कोई इत्तफाक नहीं थी। वो जंगल की पैदाइश थी, तकदीर की नुमाइंदा जो तवाज़ुन और खुशबख्ती लाने के लिए पैदा हुई। उसने अपनी मर्जी से इंसानी रूप इख्तियार किया और हुओ यू हाओ का साथ चुना, पहले तारीफ में, फिर शुक्रगुजारी में और आखिरकार मोहब्बत में। अब तक इसने अपनी शनाख्त छुपाए रखी, लेकिन हुओ यू हाओ की मौत के करीब होने और उसकी दिली मोहब्बत के इजहार के बाद वो फैसला करती है जो सब कुछ बदल देता है। वो अपनी जान कुर्बान करती है ताकि हुओ यू हाओ की जान बच सके। रूहानी कुर्बानी के मुकद्दस अमल के जरिए वांग क्योर अपनी सारी ताकत, रूह और तकदीर हुओ यू हाओ को मुंतकिल कर देती है। ये सिर्फ ताकत का तोहफा नहीं बल्कि तकदीर की मुंतकली है। ये कुर्बानी हुओ यू हाओ के स्पिरिचुअल सी को बहाल करती है, इसकी जलती हुई तवानाई को ख़त्म करती है और इसे इसकी साबका हदों से भी आगे ले जाती है। इसके बाद हुओ यू हाओ की रूहानी ताकत में 10 दर्जों का हैरत अंगेज इजाफा होता है। सतह 60 से सीधा सतह 70 तक। इतनी ऊंची सतह पर यह छलांग बेमिसाल है और यह सिर्फ ताकत का मजहर नहीं बल्कि क्यूअर की कुर्बानी की गहराई को जाहिर करती है। जब इसकी डिवाइन सोल रिंग, जो गुलाबी सुनहरी रंग की है, हुओ यू हाओ में जज्ब होती है तो इसकी रूहानी कुव्वत एक नई सरहद को छू लेती है और उसे ऐसी सलाहियतें मिलती हैं जो पहले कभी मुमकिन न थीं। मगर ये ताकत एक नाकाबिले तलाफी नुकसान के साथ आई है। ये लम्हा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी, जज्बाती और अलामती है। हुओ यू हाओ और उसके साथी नान शुआई और नान क्यू क्यू समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ वांग क्यूअर की कुर्बानी की बदौलत है। खामोश खिराज तहसीन में वो घुटने टीक कर उसका एहतराम करते हैं, न सिर्फ इसकी ताकत के लिए बल्कि इसकी मोहब्बत, फैसले और कुर्बानी के लिए। मगर सकून देर पा नहीं होता। दूर स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट के कल्ब में कुदरत खुद वांग क्यूअर की मौत पर रद्द अमल देती है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, ऐसा तूफान जो 100 साल में कभी नहीं आया। और अजीब बात यह है कि आसमान बिल्कुल साफ है, ना बादल, ना गरज, ना चमक, सिर्फ बारिश जैसे जंगल खुद मातम कर रहा हो। जब तूफान थमता है, आसमान सुर्ख हो जाता है, फजा में गम, गुस्सा और इंतबाह छाया होता है। इसे सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है डी थियन, बीस्ट गॉड, बतौर स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट का हुक्मरान और सबसे ताकतवर सोल बीस्ट। डी थियन हमेशा वांग क्यूअर को निहायत कीमती वजूद समझता था, एक ऐसी हस्ती जो जंगल की तकदीर की नुमाइंदा थी। इसके लिए वो सिर्फ एक अजीज नहीं बल्कि पूरे सोल बीस्ट कौम की अलामत थी, जो इंसानों और मखलूकात के दरमियान तवाज़ुन रखती थी। जब वो जानता है कि वो एक इंसान की खातिर कुर्बान हो गई तो इसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो फौरी तौर पर एक कदीम तकनीक इस्तेमाल करता है,
डिसेंट, मुकद्दस रूहों को वापस लाने का तरीका, मगर क्यूअर मुजाहिमत करती है। हत्ता के मौत के बाद भी इसकी रूह इनकार करती है कि वो जंगल वापस जाए और वो हु युहाओ के अंदर महफूज रहती है, याद के तौर पर, ताकत के तौर पर। ये इनकार दी थियान को मुश्तइल कर देता है। ना सिर्फ उसने च्योआर को खोया, बल्कि उसकी ताकत और तकदीर अब एक इंसान को मुंतकिल हो गई है। दी थियान के लिए ये सबसे बड़ा धोखा है, न सिर्फ एतमाद का बल्कि फितरत के कानून का। जंगल की रूहानी तकदीर बदल चुकी है। हुओ युहाओ नादानिस्ता तौर पर स्टार डो ग्रे फॉरेस्ट की इलाही मीरास का वारिस बन चुका है और ये काबिल कबूल नहीं। दी थियान का रद्द अमल फौरी और पुरतशद्दुद है। वो जंगल के 4 अजीम सोल बीस्ट्स को बुलाता है जो हर एक अलग खौफनाक कुव्वत है और उन्हें जंग के लिए तैयार करता है। उनका हदफ वाज़े है, श्रेक एकेडमी, वो जगह जहां हुओ युहाओ परवान चढ़ा, जहां वांग च्योआर ने अपनी किस्मत का इंतखाब किया, और वो जगह जो अब सोल बीस्ट दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। जो कुछ एक ज़ाती कुर्बानी के तौर पर शुरू हुआ, वो अब एक अजीम जंग में बदल गया है। हुओ युहाओ, जो अभी तक सदमे और तब्दीली से गुजर रहा है, अब उसे सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं करनी, बल्कि उन तमाम लोगों को बचाना है जिन्हें वो चाहता है। वांग च्योआर की कुर्बानी सिर्फ एक मोहब्बत का इजहार नहीं थी, बल्कि तकदीर का फैसला कुन लम्हा था। इसके फैसले ने हुओ युहाओ को दूसरी जिंदगी दी, मगर उसके साथ एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जिसका वजन नाकाबिले तसव्वुर है। जब तूफान करीब आता है और सोल बीस्ट्स की फौज श्रेक एकेडमी की तरफ बढ़ती है, तो सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाता है, क्या हुओ युहाओ इस विरासत को संभालने के लिए इतना मजबूत होगा जितना वांग च्योआर ने उसे समझा। ये सिर्फ इब्तिदा है इस आने वाले तूफान की। अगर आप च्योआर की कुर्बानी से मुतासिर हुए या दी थियान के गुस्से पर हैरान हैं, तो हमें तबसरे में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आप सोल लैंड 2 के आने वाले ड्रामाई लम्हात का तज्जिया न खो दें। देखने का शुक्रिया, और हमेशा की तरह अपने दिल को मजबूत बनाएं और साबित कदम रहें।